लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, पृथक्करण का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसे मेंडल का पहला लॉ कहा जाता है। When two alleles of a gene present in the F1 hybrid do not contaminate each other and they separate and pass into different gametes in a pure form, producing two different type of gametes in equal proportion। इसमें मेंडल के द्वारा बताया गया था कि जब दो प्लांट्स जिनमें कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, जैसे कि प्लांट हाइट अगर लेते हैं तो टॉल और ड्वार्फ, या फिर सीड का शेप ले रहे हैं तो राउंड या व्रिंकल्ड, इस तरीके के अलग अलग करेक्टर वाले दो प्लांट को जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 में जो हमें हाइब्रिड मिलता है उनमें जो एलील्स प्रेजेंट होते हैं वो बिना एक दूसरे को कॉन्टामिनेट किए या बिना एक दूसरे को मिक्स किए सेपरेट होके अलग अलग गैमेट्स में अपने प्योर फॉर्म में जाते हैं। जैसे वो होते हैं वैसे ही वो पास हो जाते हैं उस गैमेट्स में, और इस तरीके से दो प्रकार के गैमेट्स वो बनाते हैं इक्वली। ये लॉ यूनिवर्सल लॉ है जो कि एप्लीकेबल है सारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। मेंडल ने इसे एक्सप्लेन किया था मोनोहाइब्रिड रेशियो के माध्यम से। मोनोहाइब्रिड रेशियो कहने का मतलब है एक समय में एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ना कि कैसे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है, और उससे जो F2 में रेशियो हमें प्राप्त होता है उसे ही मोनोहाइब्रिड रेशियो कहते हैं। यहाँ पे मेंडल ने पी सीड शेप का एग्जाम्पल लेके इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट को एक्सप्लेन किया था। पी सीड शेप के दो रूप पाए जाते हैं, एक है राउंड जिसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा है रिंकल्ड जिसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। दो प्लांट्स लिए गए जिसमें से एक तरफ है प्योर राउंड सीड शेप जिसे रिप्रेजेंट किया गया कैपिटल आर से, एंड दूसरी तरफ लिया गया प्योर रिंकल्ड सीड शेप जिसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया। इन दोनों पौधों को क्रॉस कराने के बाद हमें F1 में हाइब्रिड मिलता है जो कि होता है कैपिटल आर स्मॉल आर। एक जो कैपिटल आर है वो हमें राउंड सीड शेप वाले पेरेंट से मिला, और एक स्मॉल आर जो है वो हमें रिंकल्ड सीड शेप वाले पेरेंट से मिला। अब क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने करेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, तो यहाँ पे जो हमें सीड का जो शेप मिलेगा वो मिलेगा राउंड। तो यहाँ पे ही हम देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट, क्योंकि F1 हाइब्रिड में जो हमें एलील मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्टामिनेट किए बिना या एक दूसरे को मिक्स किए बिना ये एलील्स अलग होकर अलग अलग गैमेट में पास हो जाते हैं अपने प्योर फॉर्म में। इस प्रकार इक्वल प्रपोर्शन में हमें दो प्रकार के गैमेट्स मिलते हैं जो कि है कैपिटल आर और दूसरा है स्मॉल आर। आगे फिर सेल्फिंग किया जाएगा, कैपिटल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस कराया जाएगा जिससे कि हमें चार प्रकार के गैमेट मिलेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, जिसे F2 में हम पुनेट स्क्वायर मेथड से निकालते हैं, जिसमें एक साइड मेल गैमेट को रख दिया जाता है, दूसरी साइड फीमेल गैमेट को रख दिया जाता है। मतलब कि एक साइड कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरी साइड कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसमें रैंडम फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। मतलब कि हर एक गैमेट को हर एक गैमेट से क्रॉस कराया जाता है। जैसे एक बार कैपिटल आर को कैपिटल आर से क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। फिर जब स्मॉल आर को कैपिटल आर से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा, स्मॉल आर को स्मॉल आर से कराएंगे तो स्मॉल आर मिलेगा। इस तरीके से हमें चार जीनोटाइप्स मिलते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। यहाँ पे जो फिनोटाइपिक रेशियो या फिर मोनोहाइब्रिड रेशियो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 3:1। मतलब कि तीन जो मिलेंगे वो कैसे होंगे, राउंड होंगे, क्योंकि तीन में क्या हो रहा है, कैपिटल आर प्रेजेंट है जिससे कि उनका जो सीड का शेप बन रहा है वो राउंड बन रहा है, और जो एक बनेगा वो रिंकल्ड सीड शेप मिलेगा, क्योंकि इसमें एक भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं है जिस वजह से रेस्ट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जिससे कि हमें रिंकल्ड सीड शेप मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें जो रेशियो मिलता है, तीन राउंड और एक रिंकल्ड, 3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटाइपिक रेशियो हमें मिलता है 1:2:1। मतलब कि एक जो है प्योर राउंड सीड शेप मिल रहा है कैपिटल आर, दो मिल रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर जो कि हेट्रोजाइगस राउंड है, और जो एक मिल रहा है प्योर रिंकल्ड सीड शेप। इस वजह से हमें जो रेशियो मिलता है वो मिलता है 1:2:1।
तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, जिसे मेंडल ने मोनोहाइब्रिड रेशियो की मदद से समझाया था।